क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ये अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी पिंड हैं जो सब कुछ निगल सकते हैं, लेकिन आखिर ये बनते कैसे हैं और क्या कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर जिंदा रह सकता है? आज हम जानेंगे कि कैसे एक तारा अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल में बदल जाता है और क्या वाकई हमें इनसे डरने की जरूरत है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल कृष्ण विवर ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये बनते कैसे हैं? इसके लिए हमें तारों के जीवन चक्र को समझना होगा। सितारे गैस और धूल के विशाल बादलों से बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह गैस बादल सिकुड़ता है और अंदर की गर्मी के कारण जलने लगता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा निकलती है। यह संतुलन तब तक बना रहता है जब तक तारे का ईंधन खत्म नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि जब ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? जब कोई बड़े तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनका कोर हीलियम और अन्य भारी तत्वों में फ्यूजन करने लगता है। लेकिन जब तारा आयरन तक पहुंचता है तो वह और ऊर्जा नहीं बना सकता। इसका संतुलन बिगड़ जाता है और यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण में गिरने लगता है। फिर होता है सुपरनोवा विस्फोट। यह विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। जब तारे का कोर सिकुड़ता है तो इसके बाहरी परतों में एक जबरदस्त धमाका होता है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है, जो कुछ दिनों तक एक पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमक सकता है। इस धमाके के बाद तारे के कोर का जो भी बचता है वह या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल। अगर बचा हुआ कोर 3 या उससे अधिक सौर द्रव्यमान का हो तो यह अपने ही भार से सिकुड़ता जाता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। सिंगुलैरिटी, यह ब्लैक होल का केंद्र होता है जहां घनत्व अनंत होता है और स्पेस का समय पूरी तरह विकृत हो जाता है। इवेंट होराइजन, यह वह सीमा है जिसके पार कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाएं तो आप कभी वापस नहीं लौट सकते। ब्लैक होल के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहले ब्लैक होल का नाम है स्टेलर मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल जो मृत तारे होते हैं उस मृत तारों से बनते हैं। दूसरा ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे के केंद्र में सैजिटेरियस ए है। और तीसरा ब्लैक होल, यह ब्लैक होल सबसे बड़ा है। इस ब्लैक होल का नाम टॉन 60,018 है। यह ब्लैक होल झांति में सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का वजन 40 अरब गुना, जैसे कि सूर्य के भार जितना है। सुपरमैसिव ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को आकार देने में मदद करते हैं। क्या ब्लैक होल पृथ्वी के लिए खतरा है? बिल्कुल नहीं। ब्लैक होल केवल उन्हीं चीजों को निगलते हैं जो उनके बहुत पास आ जाती हैं। पृथ्वी के पास कोई ब्लैक होल नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। वास्तव में ब्लैक होल के बिना ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा नहीं होता। तो चिंता मत करिए, हम सुरक्षित हैं। लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य खत्म नहीं हुए। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में गिर जाए तो स्पैगेटिफिकेशन नाम की प्रक्रिया होगी। इसका मतलब यह है कि आपके पैर पहले खींचने लगेंगे, फिर शरीर लंबा और पतला होकर टूटने लगेगा। बाहर के किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप धीरे धीरे इवेंट होराइजन के पास आकर रुक गए हैं, क्योंकि समय वहां धीमा हो जाता है। लेकिन अंदर जाने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। तो क्या कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाकर जिंदा रह सकता है? शायद नहीं। तो अब आप जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत पिंड हैं जो विज्ञान को आज भी चौंकाते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर इंसान जिंदा रह सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल द एस्ट्रो मैटर को सब्सक्राइब जरूर करें।